पांडे, मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय अधिकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय सांसद और माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को पुष्प भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। और आप सब तालियों के माध्यम से मैं श्री जे.के. बांका, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से अनुरोध करूंगी कि माननीय उप मुख्यमंत्री दीप की ज्योति ऊपर जाती है, यही प्रार्थना होती है कि हमारी चेतना भी ऊपर की ओर प्रवाहित हो। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो हमेशा से लखनऊ के विकास के लिए सजग और संवेदनशील रहे हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी, हम सबके मार्गदर्शक और लखनऊ के सांसद, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, और खुर्रम नगर का 4 लेन फ्लाईओवर जिसका शिलान्यास किया जाएगा। टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर 95.42 करोड़ की परियोजना, 1.83 किलोमीटर लंबी, जिसका लोकार्पण जाम से मुक्ति, समय और ईंधन की हमारे उत्तर प्रदेश से। एक मिनट शांत हो जाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे अभिन्न मित्र और सचमुच जिन्होंने कि सारे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाने में जिस प्रकार की क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऐसे माननीय नितिन जी गडकरी, आज के इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री आशुतोष टंडन जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री मोहसिन रजा जी, महापौर
श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, माननीय सांसदगण श्री अशोक वाजपेयी जी, श्री संजय सेठ जी, श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय विधायकगण और आज के इस समारोह में उपस्थित लखनऊ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं माननीय गडकरी जी का और माननीय राजनाथ सिंह जी का, जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास के बारे में आज अपना समय दिया और लोकार्पण के आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से न केवल राज्य सरकार को बल्कि प्रदेश की जनता को एक नया संदेश विकास का दिया है। हम सब जानते हैं 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को एक ही संकल्प कराया था और वह था विकास का। इस देश को विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जहां पर वह प्रत्येक नागरिक के जीवन में नया परिवर्तन ला सके। और हमें प्रसन्नता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह लोक कल्याण से जुड़े हुए, गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हों, चाहे वह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी हुई परियोजनाएं हों, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक से जुड़े हुए वे सभी संस्थान, एम्स, आईआईटी, आईआईएम या अन्य वे सभी संस्थान आज तेजी के साथ देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जिस एक फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है वह यहां पर लखनऊ की यातायात की बहुत बड़ी समस्या का समाधान करेगा, लोगों के आवागमन को तो सरल और सहज बनाएगा ही, एक नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी हो रहा है। इसके बनने से आम जनजीवन के दिन प्रतिदिन घटित होने वाली उन घटनाओं से, समस्याओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। साथ साथ यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी के आग्रह पर माननीय गडकरी जी ने जिन परियोजनाओं की घोषणा की है, खासतौर पर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बारे में, यह बहुत प्रतीक्षित है। यह सचमुच देश के इन दो उभरते हुए बड़े महानगरों के जीवन को, आम नागरिक के जीवन को, जो अभी तक लगभग 2 घंटे का समय कानपुर और लखनऊ के बीच में जाने का लगता है, ठीक कहा है माननीय गडकरी जी ने कि जब ये एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो जाएगा, ये दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की दूरी में ही ये पूरी को हम तय कर लेंगे। मैं आभारी हूं दिल्ली से मेरठ के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वहां पर 12 लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण को लगभग पूरा करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है। आज मैंने भी सुना कि अब तक 2 घंटे की जो दूरी तय होती थी, वहां पर हमारे एक जनप्रतिनिधि ने मात्र 55 मिनट में इस दूरी को तय किया है और आने वाले समय में इसको और भी सहज और सरल बनाने में मदद मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी में बहुत बेहतर कार्य हुआ है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने में राज्य सरकार को मदद मिली है। हर जनपद मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी अंतिम चरणों में चल रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 5 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का कार्य 50% से भी पूरा हो चुका है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। तो मेरठ से प्रयागराज के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये प्रदेश की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा और मुझे प्रसन्नता है
कि माननीय गडकरी जी ने सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद जिस तेजी के साथ हाईवेज के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है, यह अभिनंदनीय है। और प्रदेश के अंदर भी जो भी प्रस्ताव जब भी राज्य सरकार ने उनके सामने प्रस्तुत किया, जैसे आज उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी के सभी प्रस्तावों को एक झटके में स्वीकृति देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का आदेश भी दिया है, वही कार्य राज्य के अंदर हर एक परियोजना को लेकर के उन्होंने लगातार किया है। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में जहां पर पहले हाईवे देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के बावजूद सबसे कम हाईवे थे, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं हाईवे की संख्या और उसके किलोमीटर की संख्या भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ी है। हम इसे आगे और तेजी करने में हमें मदद मिलेगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के दोनों तटों का उपयोग करते हुए एक नए ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई को अपने हाथों में लिया है। मैं आभारी हूं आपका भी और माननीय रक्षा मंत्री जी का भी, जिन्होंने लखनऊ में एक नया रिंग रोड किसान पथ के रूप में स्वीकृति देकर के इस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये लखनऊ की लाइफलाइन बनेगी और लखनऊ के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। मैं आभारी हूं माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के लिए डीआरडीओ के एक मुख्यालय की स्थापना के लिए यहां पर आज अपनी स्वीकृति दी, अपनी सहमति दी। तो साथ साथ माननीय गडकरी जी का इस बात के लिए हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने लखनऊ में एमएसएमई के सेक्टर में जो कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किया जा रहा है, लखनऊ का चिकन कारीगरी में जो कार्य चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो प्रस्ताव लखनऊ, आगरा और गोरखपुर का प्रस्तुत किया था, आपने अपनी सहमति दी। मुझे विश्वास है कि यहां पर जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जो भी इस फील्ड में कार्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इससे नए रोजगार के सृजन करने के साथ साथ उन्हें नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ना, नई तकनीक के साथ जोड़ना, उनकी मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग में हमें मदद मिलेगी। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्य किया है, इसने हमारे एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाने में मदद की है, रोजगार सृजन में इसने बहुत मदद की है। हम जो एक्सप्रेस वेज का जाल प्रदेश के अंदर फैला रहे हैं, एक्सप्रेस वे केवल सड़क नहीं है, ये प्रदेश के विकास की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की एक नई पहचान दिलाने वाली और औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने के लिए इन्हीं एक्सप्रेस वे पर हम लोगों ने लैंड बैंक को विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जैसे राज्य सरकार ने हाईवे के निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर यूटिलिटी शिफ्टिंग में जो सुपरविजन चार्जेस होते थे वो 15% से घटाकर के उसको 5% तक किया है। रॉयल्टी फ्री मिट्टी हर एक कार्य के लिए उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। भारत सरकार जिस भी कार्य के लिए राज्य सरकार के पास विकास से जुड़ी हुई कोई भी परियोजना जो प्रदेश के नागरिकों के हित में होगा, उन सभी परियोजनाओं में राज्य सरकार पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ हर संभव सहयोग करेगी। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव आज लखनऊ के विकास के लिए यहां पर प्रस्तुत किए हैं, मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में राज्य सरकार उन सभी प्रस्तावों को सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास को राजधानी के तर्ज पर विकसित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज दो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है और अन्य परियोजनाओं को भी हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक बार फिर से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री माननीय गडकरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी
बंधुओं का जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान किया है, उन सब के प्रति भी हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि लखनऊ उत्तरी और लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के साथ साथ राजधानी के प्रत्येक नागरिक के जीवन में ये परियोजनाएं खुशहाली लाने में सफल होंगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री मुझे यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसी महीने अरब वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए हिंदुस्तान प्रथम क्रमांक पर आया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश किया था तो उन्होंने जितने बातों का उल्लेख किया है, जितने फ्लाईओवर मांगे हैं, जितने रोड मांगे हैं, वो पूरे मैं मंजूर करता हूं, ऐसा घोषित करता हूं।